हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर इसकी क्लोजिंग प्राइस की हम लोग बात करें, तकरीबन 666 रुपये के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। 2.5% की गिरावट स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। यहाँ पर मैं आपको रिटर्न्स दिखाने वाला हूँ। रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि मैं पास्ट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर पिछले 5 सालों को हम लोग बात करें तो ज़बरदस्त रिटर्न्स इसने बना के दिया है। तकरीबन 7000% यहाँ पर रिटर्न्स यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। तो ये जो 5 साल का टाइम पीरियड है, इसके अंदर हमारा जो कोविड का टाइम पीरियड है वो भी कहीं ना कहीं ऐड है। अगर उसके बाद हम लोग बात करें, पिछले 2 सालों से बात करें या पिछले 1 साल से बात करें, कुछ खास रिटर्न्स यहाँ पर निकलता हुआ नहीं आ रहा है। पिछले 6 महीने की बात करें, तकरीबन 11% की गिरावट स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चर्चा करें इस स्टॉक्स के अंदर, तो ये स्टॉक्स हमारा 2 रुपये के फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर स्टॉक पी की बात करें, काफ़ी हाई नज़र आती हुई दिख रही है। तकरीबन 105 निकलती हुई आ रही है स्टॉक पी। इस स्टॉक पी को कंपेयर करने की कोशिश करें अगर हम लोग इंडस्ट्री पी से, ये निकलती हुई आ रही है 58। तो आप समझ सकते हैं कितना ओवर वैल्यूड ये स्टॉक फिलहाल के लिए नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग डेप्ट की बात करें, यानी कि इस कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें, तकरीबन 41 करोड़ का कर्ज इसके ऊपर नोटिस की गई है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 28% यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। चलेंगे हम लोग टिकट टैप के वेबसाइट पे, वहाँ पर मैं इसके परफॉर्मेंस, इसके रेटिंग्स को दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू टिकट टैप परफॉर्मेंस हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन भी हाई नजर आती हुई दिख रही है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, अगर आप इसके अंदर फ्रेश निवेश करना चाहते हैं या किसी भी तरीके के डिसीजन लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, क्योंकि देखा जाए पिछले कुछ महीनों से कुछ खास रिटर्न्स इसने बना के नहीं दिया है। अगर यहाँ पर रेटिंग्स ऑफ फोरकास्टिंग की बात करें, तो यहाँ पर देखिएगा 11 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, 73% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग की चर्चा करें हम लोग, तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ निकलती हुई आ रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, तकरीबन 58% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड की बात करें, 8.67%, ऑलमोस्ट 8.5% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। रिटेलर्स की बात करें, 15.39% की होल्डिंग यहाँ पे रिटेलर्स के पास है। इस होल्डिंग्स को अगर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें Q3 से, तो यहाँ पे देखिएगा लगभग म्यूचुअल फंड के पास 7.33% की होल्डिंग थी Q3 के अंदर। अगर इसके क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें, नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो देखिएगा मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कप फंड, इसकी वेटेज की बात करें 6.46% निकलती हुई आ रही है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 3.82% निकलती हुई आ रही है। एक्सेस ईएलएस टैक्स सेवर फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.70% निकलती हुई आ रही है। यहाँ पर देखिएगा हम लोग आगे चार्ट पर 1 डे के टाइम पर मैंने चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला इस लेवल्स की, जिसे मैं हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ मैं आपका सितंबर 2024 की। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, तो इसने तकरीबन 880 रुपये के लेवल्स को टच करने की कोशिश की। उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली, तकरीबन 760 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की। अगर हम लोग बात करें अभी के सिचुएशन में, तो यहाँ पर देखिएगा ठीक अपने रिजेक्शन लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये जो लेवल्स है, हमारा पहला रिजेक्शन लेवल्स होना चाहिए। ये जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इंडिकेटर का हेल्प लिया है। आप चाहते हैं तो इंडिकेटर लगा के आप भी खुद से चेकआउट कर सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर इसके लिए क्या रिजेक्शन लेवल्स आती हुई दिख रही है, तो तकरीबन 702 रुपये से लेकर 708 रुपये के आसपास का रेंज इसके लिए एक अच्छा रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। अगर सेकेंड रिजेक्शन लेवल्स की बात करें, यानी कि इस लेवल्स की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 730 रुपये से लेकर 754 रुपये के आसपास। तो इस रेंज के आसपास हमारे लिए कहीं ना कहीं सेकेंड रिजेक्शन लेवल्स होना चाहिए। अगर 702 708 के ऊपर सस्टेंस करने में कामयाब रहता है, तो मे भी फिर कहीं ना कहीं हमारा नेक्स्ट टारगेट 730 754 के आसपास का होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो ये जो आप रेंज देख रहे हैं, ये हमारे लिए पहला सपोर्ट रेंज आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग आज की बात करें, तकरीबन 2.5% की गिरावट स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। अगर हम लोग बात करें 50 DMA के बारे में, तो 50 डे मूविंग एवरेज आती हुई दिख रही है 668 रुपया। क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 666 रुपया, यानी कि ठीक अपने 50 DMA के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर हम लोग वॉल्यूम की बात करें, तकरीबन 38 लाख के वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी कल के दिन।
लेकिन अगर हम लोग डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, अप्रॉक्स 50% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। तो थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा, इसके अंदर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसके क्वार्टर्स और इसके फंडामेंटल्स को चेकआउट करने की कोशिश करिए। टेक्निकल्स की बात कर ले हम लोग, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या टेक्निकल्स का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 14 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन मिल रहा है। अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 11 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑस्ट्रेलियर की बात करें तो 3 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन हमें नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको डिसीजन नहीं लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना, तभी इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। कितनी गिरेगी कहना मुश्किल है, कब तक उठेगा ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि बाजार है, बाजार को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस दिखाना है इसके अंदर, क्योंकि इसके पीछे कैपिटल आपका लगा हुआ है, इसलिए सोच समझ के इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।